आज हम डॉक्टर A.K. गोयल जी से बात करेंगे, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जिनसे हम हील पेन के बारे में जानेंगे। हील पेन एक ऐसी बीमारी होती है जो कि आमतौर पे 30 से 50 साल की उम्र में देखी जाती है। ये उन लोगों में देखी जाती है जो कि ओवरवेट होते हैं या फिर जिनका प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग जॉब होता है, जैसे कि बस कंडक्टर्स या फिर किचन में जो फीमेल्स काम कर रही होती हैं, उनको इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। अभी होता क्यों है या इस बीमारी को कहते क्या है? इस बीमारी को हम प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। प्लांटर फेशिया एक ऐसा नॉर्मल टिश्यू होता है हमारे पैरों में जो कि टोज से हील को अटैच करता है। यदि उसका दुरुपयोग जैसे कि ओवरवेट या फिर बार बार प्रोलॉन्ग यूज़ करने से, जैसे कि बार बार काफ़ी लंबे समय से खड़े रहने से होता है, तो उसका जो अटैचमेंट होता है हील पे वो बार बार खींचता है और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन होता है तो पेशेंट को पेन होता है। कई बार ये पेन इतना सीवियर होता है कि पेशेंट अपना रोज़मर्रा का काम कर भी नहीं पाता है और अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता है। तो सर, इस बीमारी को हम कैसे बचा सकते हैं? इस बीमारी को बचाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इसमें घर में ही कुछ ऐसे तरीके कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे ये बीमारी आपको कभी ना हो। जैसे कि अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप वजन कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर यदि आपका प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है तो आप प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग अपनी कम कर सकते हैं। आप वो काम बैठ के अगर कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, बैठ के कर सकते हैं। और यदि आपको बीमारी है तो आप उसको किसी तरह से थोड़ा सा रेस्ट लेके उस चीज़ को कम कर सकते हैं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात है वो है प्लांटर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज है, कोई बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जो कि जिससे करने से आपको ये बीमारी कभी भी नहीं हो सकती। और चौथा, आप हमेशा मुलायम हील की चप्पल पहनी, हार्ड सोल की चप्पल अगर पहनेंगे तो ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ सकती है। अदरवाइज ये डिसीज़ अगर किसी को हो जाती है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? यदि इस बीमारी आपको ये डेवलप हो जाती है तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को आप कंसल्ट करिए, उनके पास जाइए। वो दवाइयों और फिजियोथेरेपी के माध्यम से इसको काफ़ी कंट्रोल कर लेते हैं। 80 से 70% लोग इसी से ठीक हो जाते हैं। और यदि बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिजीज़ है तो हम उसमें एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि ये डिजीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और यदि उससे भी आराम नहीं आता तो 5-7% पेशेंट ऐसे बचते हैं जिसमें हमें सर्जिकल इंडिकेशन करनी पड़ती है। एक छोटी सी सर्जरी होती है, इससे ये कम्प्लीटली पेन फ्री पेशेंट हो सकता है। थैंक यू सर, दैट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू।